जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज का तो कमाल का लेक्चर होने वाला है। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की कुछ मिनट्स आपको बताएंगे कि मिक्सचर अगर आपके पास मौजूद है और लेट्स से दैट आपके पास ये मिक्सचर है, ठीक है, एंड यू हैव डिफरेंट स्टफ इन इट, ठीक है, एंड यू हैव वेरी डिफरेंट स्टफ इन इट। आप इस मिक्सचर को सेपरेट कैसे करोगे? आप इस सब चीज़ों को सेपरेट कैसे करोगे? वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि मिक्सचर को दोबारा उसके सेपरेशन करने के तरीक़ाकारों के हमने डिफरेंट नाम रखे हुए हैं। लेट्स से दैट कि हमारे पास अगर मिक्सचर है और उसमें लिक्विड्स हैं, लेट्स से दैट उसमें वाटर है और हमने वाटर में जो है वो अल्कोहल डाल दी है, ठीक है। तो अगर आप अल्कोहल को और वाटर को अलग करना चाहते हो, अगर ये अल्कोहल नहीं आप ले रहे, तो लेट्स से दैट कि हमारे पास ये अल्कोहल है, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, तो आप लेट्स से ये नहीं है, ये है, तो अब आप इसको अलहदा करना चाह रहे, यू वांट टू टेक आउट कि भाई मेरे पास इथाइल अल्कोहल अलहदा हो जाए और वाटर जो है वो क्या हो जाए, अलहदा हो जाए। तो आप कैसे कर सकते हो ये? दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग, है ना। पानी में आपने इंक डाल दी है, अब इंक को आप दोबारा सेपरेट कर लो, पानी को दोबारा सेपरेट करो, तुमको सर वाह ये तो मैजिक हो गया, हमने इंक और पानी को अलग-अलग दोबारा कर लिया। तो ऐसा पॉसिबल है। दैट इज़ कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, दैट इज़ कॉल्ड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अब इसको हम कर सकते हैं, एक मेथड, एक नाम है, हम उसको मेथड को आप सीख सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दैट्स कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट। और आप एवापोरेशन का मेथड भी यूज़ कर सकते हो, एवापोरेशन, उससे भी आप जो है मिक्सचर को जो है वो अलहदा कर सकते हो। और बाय जो फिज़िकल मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। लेट्स से दैट कि आपके पास एक आपके पास मौजूद है, लेट्स से दैट आपके पास जो है मौजूद है यहाँ पर सैंड, राइट। सैंड तो इजीली सबको मिल जाती है ना, सैंड, है ना, जिसे हम रेत कहते हैं। क्या ख्याल है? अब रेत के अंदर आपने क्या किया, आपने वो जो वेल्डर नहीं होता, वेल्डर से जब वो वेल्डिंग करता है, जब वो काटता है, कोई छोटे छोटे से आयरन के टुकड़े गिरते हैं ना, है ना, तो आपने रेत में क्या डाल दिया, आयरन के छोटे छोटे से ज़र्रात डाल दिए, जिस तरह, है ना, छोटे छोटे से आयरन के टुकड़े इकट्ठे किए आपने, और उनको हम कहते हैं आयरन फिलिंग्स। क्या कहते हैं? आयरन फिलिंग्स। वो आपने किस में डाल दी? आपने सैंड में मिक्स कर दी। और ये जो मैंने एक डिश सी ली हुई है, दैट डिश इज़ कॉल्ड दी चाइना डिश। जिस तरह आपने कभी प्याली में चाय पी होगी ना, इट इज़ जस्ट लाइक दैट, चाइना डिश, ठीक है। अब कहोगे सर वो प्याली को चाइना डिश बोला करें, तो मैं कहूँगा हाँ बोल दो, कहते हैं चाइना डिश ही है उसको। तो चाइना डिश में जो है आपने क्या किया, प्याली में आपने डाल दी रेत और आयरन की फिलिंग। अब मैं आपसे ये कहूँ कि आप क्या इसमें से मुझे सैंड को अलहदा कर दो और आयरन फिलिंग्स को मुझे जो है वो अलहदा कर दो, तो तुम कहोगे सर आपका दिमाग ख़राब है, मैं एक एक आयरन फिलिंग निकालूं, सैंड अलहदा करूं, सर मुझे तो कितना अरसा लग जाएगा ये काम करने के लिए। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं ये नहीं करना चाहूँगी। मैं कहूँगा हाँ कोई अगर ऐसा मेथड हो जिससे तुम्हारा टाइम बच जाए और तुम जल्दी से कर लो, तो तुम कहोगे हाँ हाँ सर ऐसा मेथड बताओ ना। तो ऐसा मेथड ऐसे करेंगे कि हम जो हमने लिया हुआ है चाइना डिश को, उसमें सैंड ली हुई है और उसमें हमने डेफिनेटली आयरन फिलिंग्स ली हुई हैं। तो इस आयरन फिलिंग्स को हम इसमें जो है ऐड करेंगे एक और चीज़, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेट। क्या यूज़ करेंगे? मैग्नेट। मैग्नेट जो है जब यूज़ करेंगे तो ये सारी जो आयरन फिलिंग्स हैं सारी रेत में से निकल कर कहाँ चिपक जाएंगी? मैग्नेट को चिपक जाएंगी। और फिर आप एक और चाइना डिश लोगे, उसके अंदर आप ये मैग्नेट लेकर आओगे जिसके साथ बहुत ज़्यादा आयरन फिलिंग्स लगी हुई हैं, और फिर क्या करोगे कि आप इन सारी आयरन फिलिंग्स को किस में फेंक दोगे? चाइना डिश में फेंक दोगे। और फिर तुम दूसरी डिश रखोगे जो रेत बची हुई थी इसमें रख दोगे। और अब यहाँ पर क्या है? आयरन फिलिंग्स, और यहाँ पे क्या है? सैंड। और एक फिज़िकल मेथड तुमने यूज़ किया और तुमने कर लिया ना मिक्सचर को सेपरेट। तो ये हमारा प्रैक्टिकल था आज, सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड बाय फिजिकल मेथड। ये हमने कौन से मेथड से किया सेपरेट? फिजिकल मेथड।
तुमको सर असली तस्वीर तो दिखाओ कोई, तो मैंने कहा ये लो भाई असली तस्वीर भी देख लो, ये देखो ये सैंड है इस वक्त। अब ये तुमको सर ये सैंड तो काले कलर की होती है, तुम कौन सी सैंड ले आए हो वाइट कलर की? तो मैं कहूँगा ये जरा कोई अच्छी वाली सैंड है, ज़रा ये गोरी सैंड है ये। और इसके अंदर जो आयरन फिलिंग्स हैं वो सारी मिक्स थी और वो मैंने क्या कर ली, अलहदा कर ली। ठीक है, तुम कहोगे सर किधर की अलहदा दिखाओ तो सही। मैं कहूँगा ये देखो भाई अलहदा कर ली, तुम्हारे सामने नज़र तो आ रहा है। ये हमारे पास क्या है, आयरन फिलिंग्स, और ये क्या है, सैंड, और ये वो मैग्नेट जिस मैंने की। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर रिजल्ट लिखोगे द गिवन मिक्सचर इज सेपरेटेड यूजिंग मैग्नेटिक बार। तो ये कमेंट आप लिख भी सकते हो, द गिवन मिक्सचर इज ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग्स इज सेपरेटेड यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैं तुम्हें जाते जाते एक सवाल और करता हूँ। मैग्नेटिक सेपरेशन हमने क्लास 9-10 में भी पढ़ी हुई है, कोई टॉपिक था, अगर तुम्हें याद हो तो हमने जो कैल्कोपायराइट का ओर प्योरीफाई किया था आखिरी चैप्टर में केमिकल इंडस्ट्रीज़ में क्लास 10 के, तो वहाँ पे एक हमने मैग्नेटिक बेल्ट लगाई थी जो रोलर पे घूम रही थी, और जब हमने मैग्नेट को ऑन किया था तो उसने जो कैल्कोपायराइट था वो अलहदा से एक चैम्बर में फेंका था, और जो गंदगी थी जो कि गेंग कह लो आप जो था उसको अलहदा से एक चैम्बर में फेंका था। तो मैग्नेटिक सेपरेशन हमने वहाँ पे भी की थी, यानी फिजिकल मेथड ही यूज़ किया था वहाँ पर भी हमने, अगर तुम्हें कुछ याद हो या ना याद हो। तो ये हमने जनाब टॉपिक कर लिया है आज का, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर, राइट। अब एक ना सवाल मैं आपको ज़रूर करवाता हुआ जाऊँगा कि यहाँ पे हमें वो मटेरियल का नाम बताओ जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है और जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता। तो प्लास्टिक तो कभी मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता, पीतल भी मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता, कॉपर भी मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता, निकल और आयरन नेल तो 100% मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, गोल्ड भी मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता, जिंक शायद कर जाता है, निकल का आप चेक कर लीजिएगा, गोल्ड भी नहीं करता, और लकड़ी तो बिल्कुल भी मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करती। यानी इसमें सिर्फ आयरन फिलिंग्स और जिंक मुझे लगता है कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, बाकी आप रिसर्च करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हो। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया हमारे पास सारा सिलसिला। अगर हमने कॉमन सॉल्ट को और एल्यूमिनियम फिलिंग को अलहदा करना है तो कौन सा मेथड लगाएंगे, अमोनियम क्लोराइड एक हमारे पास जो है सॉल्ट होता है, और इसको अगर हमने कॉमन सॉल्ट से अलहदा करना है क्या तरीका लगाएंगे, कॉमन सॉल्ट को अगर सैंड और आयरन फिलिंग के साथ अलहदा करना है तो क्या तरीका लगाएंगे, ये आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है, राइट। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया, समझाया, सिखाया। उसका नाम था पहले चैप्टर से सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड बाय फिजिकल मेथड, राइट। एंड आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आप सारे प्रैक्टिकल्स मेरे साथ सीखें करें तो आपने क्या लिखना है, यूट्यूब सर्च बार पे मैं आपको बता देता हूँ, आपने लिखना है डिटरमिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गिवन कंपाउंड नेफ्थलीन स्पेस GS Academy। इससे आपको ये वाली वीडियो जो है वो मिल जाएगी और आप ये भी प्रैक्टिकल मुझसे सीख सकोगे, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में नंबर, अगर नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।